दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सुदीप बरनवाल और लोकल क्षेत्र में रहने वाला, लोकल जगह से रहने वाला, अपने एरिया से AWPL काम को स्टार्ट करने वाला, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को रखने जा रहा हूं और आप लोग के माध्यम से कहीं यस या नो का जवाब मिलेगा और ये जवाब बहुत सही है। मेरे बहुत से दोस्त ये देखते हैं और समझना चाहते हैं, बहुत सी गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। मेरा अथक प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको अपनी बातों को समझा सकूं सर। और जितने भी मुझे देखने वाले हैं लोग हैं उसको बहुत ध्यान से समझेंगे इन बातों को, क्योंकि अगर अब ये चीज़ नहीं समझा, अगर आपने अब नहीं जाना आपने, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं मिलने वाली। दोस्तों आपको याद होगा पहले हमारे पूर्वज, पहले लोग जब रहते थे और यंग जनरेशन के लोग जब रहते थे, तब आर्मी के लोग जाते थे, उनको पूछते थे कि चलिए सर आइए आपको मैं आर्मी में ज्वाइन कराता हूँ, और वो लोगों का जवाब ये आता था कि नहीं नहीं नहीं, मेरे लोग जो है आर्मी में नहीं जाएंगे, मेरा बच्चा अगर आर्मी में चला जाएगा तो वो जान से जाएगा और वो पूरे परिवार को फिर देख नहीं पाएगा। अरे नहीं नहीं, मेरे पास ये सिस्टम नहीं है, मेरे पास, मेरे बच्चे को मत लेकर जाओ, उस आर्मी में वो ज्वाइन नहीं कर सकता, नहीं नहीं वो बिजली विभाग में नहीं जा सकता, और कहीं करंट बिजली लग जाएगी तो मर जाएगा, नहीं नहीं वो डाकघर में नहीं जा सकता, नहीं वो रेलवे में नहीं जा सकता, रेलवे में कट पिट गया तो क्या होगा परिवार का। पहले लोग ये सोचते थे। अब क्या है, पैसे लेके घूम रहे हैं कि मेरे बच्चे की रेलवे की नौकरी लग जाए, सरकार कैसे मेरा एग्ज़ाम दे के बच्चा रेलवे का अधिकारी बन जाए, कैसे मेरा बेटा बिजली विभाग का अधिकारी बन जाए, कैसे मेरा बेटा आर्मी में चल जाए, कैसे वो देश की रक्षा करे, देश के लिए मर मिटे। क्या ये पहले सोच नहीं था? पहले के लोगों के पास ये चीज़ें नहीं थी? पहले के लोग इस चीज़ों को क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि वो उस समय उसकी कीमत नहीं समझते थे, जो आज जिसकी कीमत हो गई है। और आज रहे वह कसर, महंगाई ने कसर तोड़ दिया है कि ना रेलवे में वो इनकम रह गई, ना आर्मी में वह इनकम रह गई, ना डाकघर में वो इनकम रह गई, ना लोगों के बीच वो इनकम रह गई, ना नौकरी वाला इनकम रह गया, ना व्यापार में इनकम रह गया। कंपटीशन की इस मार्केट ने इतनी मार मारी है कि व्यापारियों की हालत ख़राब है, नौकरी वालों के पगार में ये सब चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। चलिए दोस्तों, अपनी बातों को देर न करते हुए उस टॉपिक पे आता हूँ जिसको हमें समझना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है। मैं धन्यवाद देता हूँ AWPL कंपनी का, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का, संजीव सर का, क्षितिज तिवारी सर का, और हमारे ग्रेट अपलाइन लाल बाबू सर का, जिसने मुझे ये सब चीज़ें सिखाया, 10 कदम की ट्रेनिंग का, जिसने मुझे सब चीज़ें सिखाया। और मैं सार्थक कर रहा हूँ धीरे धीरे, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने जुनून उसमें लगा रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। आज जिस चीज़ की कीमत आप नहीं समझ रहे, हमारे उस चीज़ की कीमत विदेश वालों ने समझ लिया, उन चीज़ों को अपना लिया। हमारे देश को ज़रूरत है इन चीज़ों को अपनाने की, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को जानने की। कुछ टॉपिक है, कुछ प्रश्न उठते हैं आपके लाइफ का, मैं पूछता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। प्रथम प्रश्न मेरा सुनिए और ध्यान से उसका जवाब दीजिएगा। हमारी 3 लाइफ ऐसी होती हैं जिसको हम लोग जीते हैं, वो कौन सी? उत्तर सुनिए, उत्तर में ही दे देता हूँ, उत्तर सुनिए। पहली लाइफ है एडजस्ट लाइफ, अपने लाइफ को एडजस्ट करके चलने का, जिसमें लोग जो हैं अपने आप को समझा लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी इतनी सी है, इससे आधी अधिक मेरी ज़िंदगी नहीं है। जिसमें रिक्शा वाला, टाली वाला, सगड़ी वाला, मजदूर हैं, जिनकी पर डे की दिहाड़ी बनती है, पर डे की चीज़ मेहनताना बनता है, वो पाते हैं। वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उस वातावरण में, उस चीज़ों में कि मुझे मेरी ज़िंदगी इतनी तक कैसे वैसी मेरी ज़िंदगी नहीं है। सेकेंड लाइफ हमारी आती है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड प्रश्न हमारा है, द्वितीय प्रश्न हमारा यही है कि सेकेंड लाइफ कौन सी है। सेकेंड लाइफ आप समझने की कोशिश करिएगा। हमारी सेकेंड लाइफ होती है सेटिस्फाइड लाइफ, संतुष्टि वाला लाइफ, संतोषम परम सुखम, पहले की जो कहावत थी वो लाइफ, जिसमें
लोग नौकरी वाले, व्यापार वाले अपने आप को समझा लेते कि हमारी नौकरी का सिस्टम इतने से इतने बच्चे हैं, अब इससे अधिक मेरी नौकरी का समय नहीं है, अगर मैं टाइम ओवर टाइम करूँ तो मेरे पैसे बनेंगे, एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे। सेम चीज़ व्यापारियों में आता है, व्यापारियों के पास भी सेम चीज़ है, वो टाइमिंग व्यापारियों के पास भी नहीं है, वो भी अपने आप को सेटिस्फाइड लाइफ में लेकर चलते हैं कि मेरी भैया इतने दिन की, जितना टाइम दूंगा उतने पैसे बनेंगे, जितना समय दूंगा उतने पैसे बनेंगे, उनको भी उतनी टाइम मशक्कत करनी पड़ती है, उसी 25-50 हज़ार के लिए वो भी मरते रहते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड लाइफ, तृतीय लाइफ में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तीसरी लाइफ वो होती है जिसका गोल सेट होता है, जिसका मिशन सेट होता है, जिसका लक्ष्य तय होता है कि मुझे यहाँ इस मंजिल पे पहुँच जाना है। उस मंजिल पे पहुँचने के लिए वो पहले की प्लानिंग की होती है, तुरंत आया तुरंत प्लानिंग नहीं बनता। उस मंजिल पहुंचने के लिए उसका सोच पहले से तय होता है, उसका दृढ़ संकल्प पहले से तय होता है, उसका लक्ष्य पहले से तय होता है, उसकी विजनरी क्लियर होती है। जैसे टाटा अंबानी का है, टाटा का है, मार्क जुकरबर्ग का है, बहुत से लोगों का लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है, वो तय कर लेते हैं। उस लक्ष्य को पाने के लिए वो सिस्टम तय कर लेते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए वो सिस्टम तय कर लेते हैं जहाँ उनकी मंजिल को पहुँचाती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस AWPL कंपनी का, स्लीपर्स वेलनेस का प्राइवेट लिमिटेड का, जिसने मुझे ये चीज़ सिखाया, मैंने आज तक नहीं सीखा। चलिए दोस्तों, अपने लाइफ में गोल सेट करें, अपने विजन को क्लियर करें और एडजस्ट लाइफ को न जिए, सेटिस्फाइड लाइफ को न जिए, अपना विजन क्लियर करें, अपने विजन का मकसद बनाएं और कहीं ना कहीं AWPL में मेरे साथ ज्वाइन करें। समझे क्या चीज़ है AWPL, क्या चीज़ है स्लीपर्स वेलनेस, क्या कर रही है स्लीपर्स वेलनेस, क्या तरीका अपना रही है, कैसे लोगों को आगे बढ़ा रही है, कैसे लोगों का हाथ पकड़ रहा है, कैसे लोगों को आगे बढ़ा रहा है। एक आदमी को करोड़पति उसके न बना दिया संजीव सर ने, इसने कह दिया, संजीव सर के हमारे MD सर ने कंपनी ने ठोक बजा के कहा कि एक आदमी जो इस पर मेहनत कर रहा है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो आगे बढ़ने के हर तरीके को अपना रहा है, उसको अपने करोड़पति ना बना दे, मैं अपने बाप की औलाद नहीं। संजीव सर ने ये बात कह दी, हमारी कंपनी के MD सर ने ये बात कह दी। उसको आपको सुनना चाहिए यूट्यूब वगैरह पे, उसको जानना चाहिए यूट्यूब वगैरह में कैसे AWPL प्रोडक्ट काम करता है, उसको समझना चाहिए। एक ऐसे एक से एक आश्चर्यजनक रिजल्ट AWPL कंपनी ला कर दे रही है, उसको जानना चाहिए। दोस्तों, अपने विजन को सेट करें, अपने मकसद को सेट करें, अपने लक्ष्य को सेट करें, अपने आगे बढ़ने के तरीके को सेट करें। हर आदमी, हर व्यक्ति सोनू शर्मा की तरह आगे बढ़ सकता है। नेटवर्कर मत बनिए, फिर कहता हूँ, नेटवर्कर मत बनिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पढ़िए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानिए। यही से मैं अपने बातों को विराम देता हूँ, और अगर किसी बातों को अन्यथा न समझे, बातों को समझने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। जय AWPL। दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। भगवान आप लोगों को आशीष दे, आप लोगों को बुद्धि दे, चीज़ों को समझने की ताकत दे, डायरेक्ट सेलिंग को समझने की ताकत दे कि आने वाला समय केवल डायरेक्ट सेलिंग का है। क्लियर, दैट्स इट। नमस्कार।